प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का पूरे 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आप सभी स्टूडेंट को पता है कि टर्म 1 एग्ज़ाम जो है उसे कैंसिल कर दिया गया है और अब डायरेक्ट एक ही एग्ज़ाम होगा और वो फाइनल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों के पास में पूरे 4 महीना बचा हुआ है। बस आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल धाकड़ तरीके से इस बार होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। सारा चीज़ आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए और आप लोग लिख करके रख लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लीजिए और इसका आंसर भी आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है। क्या होगा? दो नदियों के बीच की भूमि। और इस वीडियो में 40 प्रश्न जो मैं आज बताऊंगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग याद करके ज़रूर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। तो याद रखिए बेबीलोन इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंटों से बने शहर को सुमेर की शाब्दिक अर्थ कहा जाता है, ठीक है। ईंटों से बने शहर को सुमेर का शाब्दिक अर्थ कहा जाता है, जो पहला ऑप्शन सही जवाब है। आगे यहाँ पर देखिए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उनमें किन जानवरों के चित्र की प्रधानता है, ठीक है। तो उनमें जो है ना, बेल का भी प्रधानता है, रोटी का भी है और मछली का भी है, मतलब यहाँ पर सभी का होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए 5 नंबर का, कि कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है। तो किस सभ्यता की देन है आप लोग नहीं जानते हैं, तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया की देन है, यानी मेसोपोटामिया सभी यहाँ जो है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है, ठीक है। तो आप लोग याद करके रख लीजिए। और इनसे पहले भी मैंने काफ़ी सारा वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सारा वीडियो है, आप लोग देखें और एग्ज़ाम की तैयारी धाकड़ तरीके से करें, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी है। याद रखिए मेसोपोटामिया में, ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता में आखिर कौन फसल की उपज सबसे ज़्यादा वहाँ पर होती थी। तो याद रखिएगा गेहूँ इसका आंसर होगा। क्या होगा? गेहूँ इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। तो आप लोग याद रखिएगा झूलते बाग बेबीलोनिया सभ्यता की देन है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे यहाँ पर देखिए बेबी याद रखिएगा बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो इसका आंसर होगा नबूकदनेस्सर, जो पहला ऑप्शन है ना, सही जवाब है। आगे यहाँ पर देख लीजिए 9 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है। तो याद रखिए बाइबिल इसका आंसर होगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे यहाँ पर देख लीजिए 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। तो याद रखिएगा नील नदी के किनारे हुआ था, पहला ऑप्शन ही सही है। आगे देखिए 11 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि रोमन साम्राज्य में नाइट किसे कहा जाता था। तो रोमन साम्राज्य में नाइट किसे कहा जाता था। तो याद रखिएगा अश्वरोहियों को, ठीक है, किसे कहा गया है तो अश्वरोहियों को। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि जब रोम जल रहा था, ठीक है, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था, ठीक है। जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन शासक था जो बांसुरी बजा रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नीरो। क्या होगा? नीरो इसका आंसर होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए 13 नंबर का प्रश्न है कि पेपिरस कहाँ
कहाँ पाया जाता था? पेपिरस कहाँ पाया जाता था? तो याद रखिएगा नील नदी के किनारे पाया जाता था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए 14 नंबर का प्रश्न जो है कि रोम का इतिहास किसने लिखा था? तो याद रखिएगा टाइटस लिवी ने। याद रखिए रोम का इतिहास किसने लिखा था? टाइटस लिवी इसका आंसर होगा, पहला ऑप्शन सही है। आगे यहाँ पर देख लीजिए 15 नंबर का प्रश्न है कि जुलाई माह का नाम किसने मतलब किसके नाम पर पड़ा था? जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा जूलियस सीजर के नाम से जुलाई महीना का नाम पड़ा था। ठीक है, तो आगे देख लीजिए जो यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? ठीक है, इसमें 3 खिलाड़ी का नाम पूछा गया है कि 3 खिलाड़ी आखिर कौन है? तो याद रखिएगा 3 खिलाड़ी यहाँ जो दिया हुआ है ना, यहाँ देख लीजिए पहला ऑप्शन भी होगा यानी कि सम्राट होगा। ठीक है, अभिजात वर्ग होगा, सेना भी होगा यानी कि सब होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए 17 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि दीनारियस क्या था? ठीक है, दीनारियस क्या था? तो याद रखिएगा दीनारियस था चांदी का सिक्का। क्या था? चांदी का सिक्का था यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? हृदय कहा जाता है तो याद रखिएगा भूमध्य सागर को। ठीक है, तो भूमध्य सागर जो है ना सी ऑप्शन सही जवाब है। आगे यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है 19 नंबर का प्रश्न देखिए। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि स्पेन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो स्पेन जो है किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखिएगा जैतून का तेल के लिए स्पेन काफ़ी विकसित थे। ठीक है, जैतून का तेल होगा यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए 20 नंबर का कि पेपाइरस यानी कि पेरिस क्या था? ठीक है, पेपाइरस यानी कि पेपिरस आखिर क्या था? तो याद रखिएगा एक पौधा है। क्या है? पेपिरस जो है क्या है? एक पौधा है, या फिर पेपाइरस क्या है? तो एक पौधा है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए 21 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 570 ईस्वी पहले यानी कि बहुत पहले हुआ था। ठीक है, आगे देख लीजिए आगे जो यहाँ पर दिया हुआ है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, तो देख लीजिए पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म का वास्तविक नाम है यानी कि देखिए पैगंबर मोहम्मद जो हैं तो उनका जो वास्तविक नाम था, ठीक है, तो उसका वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखिएगा उसे हसन कह के सभी बुलाते थे, हसन उसका वास्तविक नाम ही यही था। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 23 नंबर का जो प्रश्न है कि जिम्मी किसे कहा गया है? तो देख लीजिए जिम्मी किसे कहा गया है? तो ईसाइयों और यहूदियों को यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 24 नंबर का जो प्रश्न है कि हिजरी सनवत का आरंभ कब से होता है? ठीक है, तो हिजरी सनवत का आरंभ कब से होता है? तो याद रखिएगा 622 ईस्वी इसका आंसर होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही जवाब है। आगे यहाँ पर देख लीजिए 25 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि अलबरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो याद रखिएगा अलबरूनी ने किस पुस्तक की रचना किया था? ठीक है, तो याद रखिएगा तहकीक ए हिंद होगा। क्या होगा? तहकीक ए हिंद होगा, इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 26 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा रुदकी इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, आगे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो 27 नंबर का प्रश्न है ना, ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए कि निम्नलिखित में भूगोलवेता कौन थे? ठीक है, भूगोलवेता इसमें पूछा गया है कि भूगोलवेता कौन थे? तो यहाँ पर देख लीजिए अल ख्वाजी रिजमी होगा। ठीक है, क्या होगा? अल ख्वारी रिजमी होगा। ठीक है, ख्वारिजमी इस पे आंसर होगा। अगला यहाँ पर देख लीजिए 28 नंबर का जो प्रश्न है कि मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? तो उसे खदीजा नाम से जानते थे, खदीजा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 29 नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है कि किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया था? ठीक है, किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया था? तो इसका आंसर होगा चीनियों ने किया था। ठीक है, किसने किया था? चीनियों ने। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 30 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो याद रखिए महमूद गजनवी था। ठीक है, क्या होगा? महमूद गजनवी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 31 का जो प्रश्न दिया हुआ है कि लुई, ठीक है, लुई 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने
संभव बनाया था। ठीक है, तो किसने उसे संभव करके दिखाया था? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा रिसलू और मेजारिन। क्या होगा? रिसलू और मेजारिन, यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखिए 32 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, कि सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? ठीक है, सामंती व्यवस्था जो है ना, इसका मुख्य आधार था सेवा देना। क्या था? सेवा देना था। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 33 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि डॉन, ठीक है, याद रखिएगा, डॉन किकजॉट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है? तो याद रखिएगा नाइटों का इसका आंसर होगा, नाइटों का। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 34 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है कि रोमन चर्च का प्रधान कौन था? रोमन चर्च का प्रधान जो है तो आखिर कौन था? तो याद रखिएगा इसका आंसर पोप होगा। क्या होगा? पोप होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए कि टाइथ, ठीक है, किस प्रकार का कर था, यानी कि टैक्स था। टाइथ जो है किस प्रकार के टैक्स हैं? तो याद रखिएगा किस प्रकार के टैक्स हैं? तो वे धार्मिक टैक्स हैं। क्या है? धार्मिक टैक्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही होगा। आगे यहाँ पर देखिए 36 नंबर का जो प्रश्न यहाँ है कि धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिए, मार्टिन लूथर इसका आंसर होगा। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? मार्टिन लूथर थे। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 37 नंबर का जो प्रश्न है ना, देख लीजिए कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? जर्मनी इसका आंसर होगा। आगे प्रश्न देखिए, सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो उसे नाइट कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? उसे नाइट कहेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है 38 नंबर का, 38 यानी कि 39 का देखिए। ठीक है, गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई थी? तो गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए और यही बिल्कुल अंतिम प्रश्न है कि डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? तो याद रखिए दांते इसका आंसर होगा, दांते। ठीक है, और यही था आप लोगों के लिए पूरे 40 प्रश्न। ठीक है, और इसके बाद में भी हम सब्जेक्टिव प्रश्न भी लाएंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।